हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अदर एग्जाम्स की, कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। वैसे ही इस प्रश्न को इस पार्ट में शामिल किए, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का सारे क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिएगा इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। जो लेटर सीरीज का प्रश्न है, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए लेटर का पोजीशन आता है तो प्रश्न आप इजीली कर पाएंगे। जैसे देखिए बी दूसरे नंबर पे आता है, उसके बाद डी चौथे नंबर पे आता है, मतलब 2 से 4 2 लेटर आगे गया, 4 से फिर देखिए 6 हुआ है, 2 लेटर फिर आगे गया, 6 से फिर 2 आगे जाएगा तो हो सकता है यहाँ 8 आएगा, 8 से फिर आगे जाइएगा तो 10 यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब 2 4 6 यहाँ पे 8 आएगा और 8 के लिए आता है एच। इसका मतलब मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर एच से ऑप्शन आना चाहिए। यहाँ आई से था ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन डी भी आई से था, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत है। उसके बाद देखिए बी और सी में एच से स्टार्ट है। उसके बाद फिर आप देखिएगा एफ जेड यहाँ भी है, एफ जेड यहाँ भी है। इसका मतलब लास्ट के जो 2 लेटर आप चेक करने जाइएगा तो यहाँ सिर्फ दोनों ऑप्शन, दोनों लेटर की मदद से आप अपना बीच वाले लेटर में एफ जेड ही निकाल पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों ऑप्शन में क्या है एफ जेड। तो आप डायरेक्ट 4th लेटर जो लास्ट वाले है उसको आप चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ लास्ट वाला डिफरेंस है, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है। तो आप डायरेक्ट लास्ट वाले पे जाइएगा तो आपका आंसर कन्फर्म बी या फिर सी निकल जाएगा। पर सेकंड या थर्ड में जाइएगा तो दोनों ऑप्शन में क्या है सेम है। चलिए लास्ट वाले पर चलते हैं। आर कितना होता है 18, 18 से 20, 20 से 22, तो 22 से अगला 24 बढ़ेगा, 24 के लिए क्या आएगा एक्स। 24 से फिर आगे 2 लेटर जाइएगा तो 26 यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब लास्ट वाला लेटर एक्स आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ आप बेवकूफ़ी करते हैं, ये 2 लेटर को चेक करते हैं तो आपका आंसर इजीली नहीं निकलता, इसलिए इन दोनों लेटर को हम छोड़ के डायरेक्ट चौथे लेटर पे जंप कर गए। नेक्स्ट आज का सेकंड क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ए भी सीरीज का प्रश्न है। आप सब कमेंट कीजिए जब तक क्वेश्चन को अलग नोट कर लेते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो देखिए जब भी आपको सीरीज का प्रश्न आएगा या तो आप डिफरेंस लीजिएगा या फिर मल्टीपल्स आप चेक करते हैं। ऑप्शन पे एक नज़र डालिएगा तो सारे ऑप्शन क्या है 500 के ऊपर है। इसका मतलब आप डिफरेंस से यहाँ आंसर नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ मल्टीपल चेक करना पड़ेगा आपको। देखिए 18 से 20 जाने के लिए एक बार मल्टीपल कर सकते हैं, 20 से 43 गया, इसका मतलब 20 का डबल टाइम से, और इसका देखिएगा तो 40 का 3 टाइम्स। आप यहाँ मल्टीपल चेक कर लीजिए, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। 18 से 20 जाने के लिए आप क्या कीजिएगा 18 गुने 1 18, 18 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 20 आपका। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिएगा 20 से 43 जाने के लिए 20 का 2 बार पहाड़ा पर, ये विदुनी 40 और 3 43। उसके बाद नेक्स्ट पे जाइएगा कितना 43 से 133, 3 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129। 129 से जाना है 133 पे तो 4 ऐड करना पड़ेगा, 29 से 4 33। तो आप सीरीज को पकड़ पाए होंगे क्या चल रहा है सीरीज। यहाँ 1 गुना हुआ है, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना। इसका मतलब इस बार क्या होगा 4 गुना होगा, 4 गुना होगा। उसके बाद जोड़ने वाले में क्रिया क्या चल रही है देखिएगा, 2 जुटा है, उसके बाद 3 जुटा है, फिर 4 जुटा है, तो इस बार 5 जुटेगा। इसका मतलब 4 गुना होगा 133 का और 5 ऐड होगा। 4 गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, 12 और 5 ही तो जुटेगा, 12 5 17, 17 के लिए 7 हो गया, कैरी 1। उसके बाद फिर 4 तिया 12 1 13, कैरी 1 हो गया, 4 1 5, 537 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस 5 को भी यहाँ पे ऐड कर लिए, जैसे 4 का 3 बार मल्टीप्लाई किए, 4 तिया 12 और 5 को ऐड कर दिए 17, यूनिट डिजिट 60। ऐसे भी यूनिट डिजिट से भी इस प्रश्न को उठाते हैं तो 4 तिया 12 और 12 5 17, यूनिट डिजिट 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड
ये क्वेश्चन नंबर 3 का आप सब कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। जो देखिए 2 को 8 लिखा गया है, तो बताइए कि 10 को हम क्या लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, अगर 5 को 50 लिखा गया। देखिएगा तो यहाँ 2 को 8 किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 चौ 8। यहाँ देखिएगा तो 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 चौ 20 होगा, पर यहाँ लिखा है 50, तो यहाँ 5 को 50 लिखा। 10 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 का 10 गुना 50, पर यहाँ 2 का 10 गुना कीजिएगा 20 आएगा, पर यहाँ है 8। तो फिर आपको लॉजिक को समझना पड़ेगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, फिर 2 गुना कीजिएगा 8 हो जाएगा। यहाँ 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, 25 का डबल कीजिएगा 50। इसका मतलब कुछ नहीं किया गया, पहले 2 को यहाँ रिलेशन देखिए, 2 था, 2 का स्क्वायर कर दिए हम, कितना हो गया 4। उसके बाद इसमें कितना 4 आया, उसके बाद थोड़ा सा कलर, उसके बाद फिर 2 से ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 8। जो पहला नंबर था ये 2 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ पे 8 प्रेजेंट है। उसके बाद 50 पे देखिए रिलेशन, 5 का पहले स्क्वायर कीजिएगा 25, 25 का डबल कीजिएगा 50 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 के बारे में पूछा गया, तो 10 का क्या कीजिएगा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 का 2 गुना कर दीजिएगा 200। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ 2 का स्क्वायर करके 2 गुना करके 8 लिखा गया। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 का 2 गुना 50, तो 10 का स्क्वायर करके 2 गुना 200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, हवा महल और जयपुर और राजस्थान के बीच सही वेन डायग्राम की पहचान कीजिए। आप सब जानते होंगे कि राजस्थान के अंतर्गत क्या है, जयपुर, और जयपुर के अंतर्गत हवा महल कहाँ है, जयपुर में। इसका मतलब तीनों बॉक्स के अंतर्गत आएगा। ये तो आपका हो गया क्या, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का राजधानी आप सब जानते हैं जयपुर, और जयपुर इसका मतलब राजधानी है, इसका मतलब राजस्थान के अंतर्गत आएगा कौन, ये जयपुर। ये आपका हो गया जयपुर। और जयपुर के अंतर्गत आता है हवा महल, आप सब जानते होंगे कहाँ है, जयपुर में। ये हो गया आपका हवा महल। इसका सही वेन आरेख बनेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। जैसे ये वाले डायग्राम आपको किस तरह किया गया, जैसे घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई का भी डायग्राम इसी प्रकार बनता है। वही प्रश्न यहाँ भी था, हवा महल जयपुर राजस्थान के बीच भी वही संबंध बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। इसको देखिए क्या करा, एनी बे, निश्चित कूट भाषा में एनी बे को इस प्रकार लिखा गया है और बैटल को इस प्रकार कोडित किया। तो बताइए कि कोस्टली को हम किस प्रकार कोडित करेंगे। प्रश्न को समझिए और राइट आंसर क्या होगा जो आप सब कमेंट कीजिए। चलिए एनी बे लिखा, ANYWA, तो देखिए WNA, यहाँ देखिएगा तो NAY यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा राइट की तरफ। ANY जो 3 लेटर राइट की तरफ गया है, ANY राइट की तरफ, वह यहाँ लेफ्ट से दिखाई दे रहा होगा ANY। उसके बाद कलर को थोड़ा चेंज करते हैं, WAB यहाँ है, WAY राइट की तरफ, वो देख पाएंगे WAY लेफ्ट की तरफ कर दिया है। 3 लेटर को पकड़कर उल्टा लिख दिया गया। उसी प्रकार अगला भी देखिएगा, बैटल BAT राइट की तरफ है, वो BAT लेफ्ट की तरफ कर दिया। उसके बाद फिर देखिएगा TLE, तो यहाँ देखिए TLE पीछे कर दिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोस्टली। COS जो राइट की तरफ गया वो किधर की तरफ हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ, तो हो जाएगा COS। मतलब SOC से मेरा आंसर आना चाहिए, SOC नहीं है, SOC नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको ये तीनों लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन बहुत हेल्प करता क्वेश्चन को आपको थोड़ा टाइम बचाने में। क्वेश्चन के थ्रू चलेंगे, ऑप्शन के थ्रू, तो प्रश्न को करने में आप 10 से 15 सेकंड आप प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर तो नहीं, पर बहुत से ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा जहाँ 10 से 15 सेकंड आप क्वेश्चन में बचा सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। उसके बाद फिर देखिएगा TLY है जो यहाँ से मिलेगा आपको, TLY यहाँ मिल गया आपको। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कमेंट कीजिए इसका।
प्रश्न है आपसे किसका, डायरेक्शन का। कह रहा ए गुने बी का अर्थ है क्या, ए जो है बी के दक्षिण में, मतलब बी के दक्षिण में, ए पहला वाला दक्षिण में। उसी प्रकार ए प्लस बी का अर्थ बताया क्या, ए बी के उत्तर में, मतलब ये पहला वाला ही उत्तर है, उत्तर में, दूसरा के रिस्पेक्ट में। उसके बाद फिर क्या बोला, ए प्रतिशत बी का अर्थ बोला ए बी के पूरब में, मतलब ये पूरब में है ए। ये सारे डायग्राम आपको बताया गया कौन किसके रिस्पेक्ट में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपसे प्रश्न है तब P प्रतिशत Q इतना काम बताइए कि, उसके बाद फिर पूछा एस Q से किस दिशा में है। चलिए प्रश्न को पढ़िए। P% पहले Q आया, परसेंट पर जाइए, परसेंट कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, परसेंट यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। A%B का अर्थ क्या है, ए बी के पूरब में, मतलब बी के पूरब में है, इसके रिस्पेक्ट में पहला पूरब है, तो इसके रिस्पेक्ट में ए पूरब में जाएगा। मतलब क्यू अगर यहाँ है तो पूरब में कौन जाएगा, पी, और पूरब होता है किधर, राइट की तरफ होता है, तो इसका मतलब क्यू के पूरब में चला गया पी। आपको पता होना चाहिए डायग्राम के, इधर वाले को हम बोलते हैं ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं। आपके राइट हैंड है वो पूरब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पश्चिम। प्रश्न में बोला गया था P%Q, परसेंट का अर्थ बोला था क्या, ए जो है बी के रिस्पेक्ट में पूरब में है, इसका मतलब ए हो गया आपका ए हो गया आपका बी, तो बी के रिस्पेक्ट में ए हो जाएगा पूरब में, तो ए हो गया बी, बी के रिस्पेक्ट में पूरब में कौन हो गया ए। उसके बाद आगे पढ़िए प्रश्न को, Q प्लस आर, यहाँ उसके बाद प्लस आर आया, प्लस आर के मतलब क्या बोला गया प्रश्न में, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में, उत्तर में कौन है, दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में पहला, मतलब आर के रिस्पेक्ट में कौन है, क्यू है, जो किधर है, उत्तर की तरफ, क्यू जाएगा उत्तर की तरफ, उत्तर किधर है, ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये ऊपर रहेगा उत्तर की तरफ, तो इसका मतलब आर के रिस्पेक्ट में उत्तर, तो इसका मतलब आर नीचे रहेगा, तभी तो इसके उत्तर में जाएगा कौन, क्यू। हमेशा ये डायरेक्शन पहले वाले के बता रहा है कि पहला उत्तर में है, पूरब में है, पश्चिम में। उसके बाद फिर कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर माइनस आर आया, तो माइनस एस है, माइनस एस, माइनस वाले पे जाइए, माइनस वाले किधर है, यहाँ पे देखिए, ए माइनस बी का मतलब है ए बी के पश्चिम में, बी के पश्चिम में, ए के बारे में बताया, मतलब पश्चिम में कौन है, आर है, किसके पश्चिम में, एस के पश्चिम में है कौन, आर, आर किधर है, यहाँ पे, इसका मतलब पश्चिम में है, और पश्चिम होता किधर, बाएं की तरफ, पश्चिम में, इसका मतलब एस इस तरफ होगा, तभी तो एस के रिस्पेक्ट में पश्चिम में जाएगा आर। उसके बाद प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है, एस क्यू के संबंध में किस दिशा में है, क्यू के संबंध में एस किस दिशा में, क्यू यहाँ है, क्यू के संबंध में एस कौन से दिशा में है, इस दिशा में, इस दिशा के मतलब पूरब और दक्षिण के बीच की डायरेक्शन में, ठीक है, इस प्रकार पूरब और दक्षिण के बीच में क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, अब प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रश्न को पीछे करके आप बात कर सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर का प्रश्न है, बताइए यहाँ कौन सा संख्या भरा जाएगा। हमेशा देख पा रहे होंगे आपको लार्ज नंबर किधर दिखाई दे रहा होगा, राइट की तरफ, 52, 90, ठीक है। ऑप्शन यहाँ भी आएगा लार्ज नंबर, जो कि यहाँ ऑप्शन में भी लार्ज नंबर मौजूद है। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया यहाँ, 52, तो 13 16, पर 13 का देखते हैं, 13 4 52, 4 गुना करके 52 आ रहा है, 90, 15 छक्का 90, 6 बार, 13 4 52, तो 16 को अगर 4 लाने के लिए स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो पर यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, तो 4 से भाग देते हैं तो कितना आ रहा है, 4। इस 16 वाले में 4 से भाग दिए तो कितना आ गया, 4, और 13 के वो 4 बार में मल्टीप्लाई कर दिए, 13 4 कितना हो गया, 52 आपका हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 15 है, तो 15 का 15 हो गया। उसके बाद यहाँ क्या है, 24, तो ऊपर वाले में 4 से भाग दिए तो नीचे वाले में भी भाग देना पड़ेगा, तो 6 बार में भाग जाएगा, 15 छक्का 90, देख पा रहे हैं यहाँ भी 90 आपका लिखा हुआ। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 23 गुना क्या हो जाएगा आपका 36, और 36 को पहले 4 से आपको भाग देना पड़ेगा, तो देख पाएंगे 9 4 36, 23 नमा 17 117 इसका राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट हमको फोकस किया गया क्योंकि 13 × 52 4 बार मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 52 था। 15 × 6 = 90, इसका मतलब ये दोनों लेफ्ट वाला है, सारे का मल्टीपल्स इसके राइट की तरफ था, इसलिए इसमें हम भाग करके देख लिए। 6 बार यहाँ 15 × 6 = 90, 6 लाने के लिए यहाँ 4 से भाग दे दिए 24 में, 4 लाने के लिए 4 से भाग दे दिए। इजीली प्रश्न को हम कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए और इसका राइट आंसर आप सब जवाब दीजिए। देखिएगा तो ROLF को इस प्रकार कोडित किया गया। चलिए लेटर के पोजीशन देखते हैं। R होता है 18, V होता है 22, इसका मतलब 18 और 4 22। आगे देखने जाइएगा, O होता है 15, 15 से हो गया 20, 5 लेटर आगे चला गया। उसके बाद देखिएगा तो क्या है, L होता है 12, 12 से हो गया 18, 12 18, 6 लेटर आगे बढ़ गया। उसके बाद फिर क्या देख पाएंगे, F होता है 6, 6 से हो गया 13, 713, यहाँ 7 लेटर इंक्रीज किया। लेटर का पोजीशन आपको याद होना चाहिए, सजाने धजाने के क्वेश्चन नहीं है, ऐसे करके यहाँ गया है, ऐसे गया, 4 बढ़ा 6 बढ़ा, सिर्फ यहाँ टाइम वेस्ट होगा। प्रश्न को पकड़िए, ये भी हम लिखें सिर्फ टाइम वेस्ट ही हो रहा है। अगर दिमाग था आपके 4 5 6 7 क्या है, यहाँ इंक्रीज है। 4 से स्टार्ट हुआ, 4 से स्टार्ट कीजिए। 14 में जब 4 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 14 4 18, 18 के लिए आएगा R। R से मेरा आंसर आना चाहिए, यहाँ S से था गलत, S गलत। उसके बाद फिर सेकंड लेटर में 5 बढ़ेगा, सेकंड लेटर क्या है O, 15 और 5 20, 20 के लिए आएगा T। R के बाद T आना चाहिए, यहाँ ऑप्शन में था U R के बाद, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। बताइए आप सब राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। CPU 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए जब भी आपको लगेगा कि ये फीमेल की बात की जा रही है तो आपको सर्कल में रखना, मेल अगर जहाँ लगेगा कि मेल है तो उसको आपको ट्रायंगल्स में रखना। प्रश्न को पढ़िए, इजीली तरीके से आपको आंसर देने की कोशिश करते हैं। अगर आप 5 सदस्य वाले एक परिवार में PQ की बहन है, Q की बहन है कौन, P, Q की बहन है P का जेंडर पता चला कि बहन है, Q का जेंडर पता नहीं, Q की बहन है कौन, P, बहन था इसलिए फीमेल है इसलिए सर्कल में रखती, मेल अगर रहता तो उसको हम ट्रायंगल में रखते। आगे पढ़िए प्रश्न को। और R Q की माँ है, Q की माँ R, माँ है इसलिए एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, माँ कौन है R, और इसका जेंडर पता चला माँ है इसलिए यहाँ पे फीमेल आ जाएगा, और Q का भी जेंडर पता नहीं चला है। उसके बाद प्रश्न क्या बोला, S R का पिता है, S जो है R का पिता है, S R तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ R है। देखिए S R का पिता, R का पिता मतलब R का पिता है इसलिए एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, कौन है S यहाँ पे आ जाएगा, और है क्या पिता, इसलिए इसको आपको ट्रायंगल्स में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका S है। उसके बाद R का पिता हो गया S, और उसके बाद फिर क्या बोला, और T S की माँ है, T जो है S की माँ, फिर इसके ऊपर चला गया S, तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। S की माँ, इसका मतलब T एक पीढ़ी और ऊपर जाएगा, समझ आइए, इसके एक पीढ़ी ऊपर है कौन, T। उसके बाद प्रश्न क्या बोला है आपसे, P S से, S किधर है यहाँ पे, S से P का रिलेशन बताइए, S से P कौन है। बताइए आप सब S का P कौन है, प्रश्न को समझिए और राइट आंसर बताइए। देखिए S का संतान कौन है, R, इसका मतलब S का R क्या था, बेटी, और बेटी का ये दोनों क्या है, संतान है, ये आपस में क्या है, भाई है और बहन है। Q का बहन था P, इसलिए इसको एक पीढ़ी में रखें। उसके बाद देखिए S का बेटी कौन है, R, और R की बेटी है कौन, P, इसका मतलब S के क्या होगी, बेटी की बेटी, ग्रैंड डॉटर, पोती। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 फिगर सीरीज का प्रश्न आ गया। बताइए कि यहाँ अगला सीरीज कौन सा आएगा। पहले प्रश्न को समझिए और अपना राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए पहले तो इस रेखा में था इस प्रकार, उसके बाद सेकंड में एकदम खड़ा हो गया, इस प्रकार खड़ा हो गया 45 डिग्री राइट की तरफ, फिर कॉर्नर बाई कॉर्नर इस पे आ गया, यहाँ पे देखिए कॉर्नर बाई कॉर्नर हो गया। उसके बाद फिर 45 डिग्री मूव करके इस रेखा में आएगा, इस सामने वाली रेखा में 45 डिग्री मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ हो गया सेकंड में सीधा, थर्ड में हो गया पड़ी रेखा,
तो फोर्थ में इस प्रकार पड़ जाएगा लेफ्ट राइट। यहाँ देखिएगा पड़ी रेखा, यहाँ भी पड़ी रेखा, पर यहाँ कॉर्नर बाई कॉर्नर था, इसलिए ऑप्शन आपका गलत है, पड़ी रेखा यहाँ। उसके बाद आप इस 5 सिंबल की मदद से अपना आंसर दीजिए। देखिए सर्कल को अगर पकड़ते हैं तो सर्कल पहला में पहला ऊपर था, सेकंड में सेकंड पे आ गया, थर्ड में थर्ड पे आ गया, फोर्थ में फोर्थ पे आएगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा पे सर्कल है, चलिए ठीक है, यहाँ भी चौथा पे सर्कल है, यहाँ चौथा पे सर्कल नहीं है, पांचवा में है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया सीरीज के अनुसार। उसके बाद आप किसको पकड़ सकते हैं, देखिए स्टार को ले लीजिए। स्टार यहाँ सेकंड पर है, स्टार यहाँ थर्ड पर है, इसको लेते तो ये दोनों ऑप्शन में क्या है, सेम पे है, इसलिए स्टार को हम पकड़ लिया। स्टार यहाँ क्या है, सेकंड में। अगर आयत को भी पकड़ते यहाँ भी फर्स्ट में, यहाँ भी फर्स्ट में, आंसर नहीं मिलता आपको, इसलिए हम डायरेक्ट स्टार पे गए। स्टार यहाँ है थर्ड में, यहाँ सेकंड में। ट्रायंगल पे भी जाते हैं तो आंसर आपका मिल जाता है, यहाँ सेकंड में, यहाँ थर्ड में, पर स्टार को हम पकड़ लेते हैं। स्टार देखिए यहाँ लास्ट में था तो एक पीढ़ी ऊपर गया, यहाँ फर्स्ट में आया, फिर सेकंड में आया, इसका मतलब अगली बार थर्ड में आएगा। थर्ड में यहाँ है, यहाँ सेकंड में था, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। काफ़ी इजी तरीके से आप प्रश्न का आंसर दे पाएँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्या करा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ट्रायंगल्स को गिन के आपका राइट आंसर बताना है। काफ़ी इजी तरीके से आप गिन पाएंगे प्रश्न में कितने त्रिभुज हैं। देखिएगा तो ये ऊपर से गिनते हुए अंदर की तरफ जाइए, ये आपका पहला त्रिभुज हो गया, ये आपका दूसरा त्रिभुज है, ये तीसरा है, ये आपका चौथा। 4 त्रिभुज तो बाहर वाले चतुर्भुज के अंतर्गत गिन पाए। उसके बाद देखिए पहला दूसरा, ये दोनों की मदद से बनेगा एक तीसरा। 30 ट्रायंगल्स इस कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 है, ठीक है। उसके बाद पहला ये हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा, पर इन दोनों को आप मिला दीजिएगा तो एक तीसरा बन जाएगा। 3 त्रिभुज इस कॉर्नर पे, पहला दूसरा, इन दोनों की मदद से एक तीसरा बनेगा, ये आपका तीसरा त्रिभुज है। पहला दूसरा, ये आपकी तीसरा, कितना टोटल गिना गया, 3 3 3 3 12 12, और एक सिंगल वाला था 4, ये हो गया 4 ऐड। उसके बाद फिर देखिए ये हो गया आपका पहला त्रिभुज, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया आपका चौथा, 4 त्रिभुज और बढ़ गया। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद देखिएगा तो इसके अंदर में भी जाएगा, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 त्रिभुज और बढ़ गया। उसके बाद अंदर जाएगा तो एक चतुर्भुज है, यहाँ कोई त्रिभुज नहीं है। आपका आंसर इजली निकल पाया। देखिएगा तो 12 4 कितना हो गया, 16, 16 4 20 4 24। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। CPU CHSL 2022 का पूछा प्रश्न है, काफ़ी लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया था। 3/6/2022 का पूछा प्रश्न है CHSL का। क्वेश्चन नंबर 12, करा, यदि दर्पण की आकृति के दाईं ओर रखा जाता, मतलब दर्पण इसके दाईं ओर रखा जाता है, तो बताइए कि इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब जब इस दर्पण में इस आकृति को देखेंगे तो हमें कैसा प्रतिबिंब दिखाई देगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए मिरर इमेज में क्या है कि लेफ्ट वाला राइट जाएगा, और राइट जाएगा तो ये देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ गया, ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, पर ये राइट की तरफ गया है, देख पा रहे राइट की तरफ। दाएं गया वो बाएं की तरफ हमको दिखाई देगा, ये वाले जो आकृति है दाएं की तरफ। और नीचे कर्व है, ठीक है, कर्व नहीं है, कटा हुआ सांप से गोल है। यहाँ देखिएगा तो एक आकृति दे दिया त्रिभुज की तरह, इसलिए ये गलत। यहाँ देखिए गोल से कटा हुआ बाएं की तरफ आया, दाहिना वाले यहाँ बायां तो दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिएगा तो ऊपर कर दिया, ये नीचे वाले भाग है जो नीचे ही रहेगा, ऊपर है जो ऊपर रहेगा। तो देखिए यहाँ ऊपर कर दिया, नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे कर दिया, इसलिए ऑप्शन भी गलत। ये भी यहाँ भी वही रिलेशन दिया गया था, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत। उसके बाद इस पे नज़र डालिएगा तो देखिए मिरर के नज़दीक में कौन है, ऊपर की तरफ। तो मिरर के नज़दीक में यहाँ देखिएगा तो यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। मिरर से दूर भागा है तो यहाँ भी मिरर से दूर भागेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। सिर्फ मिरर इमेज में लेफ्ट वाला राइट जाता है और राइट वाला लेफ्ट आता है, ठीक है। ये 2 नोट आप नोट रखिएगा, और नज़दीक वाला नज़दीक रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या करा, 4 मित्र HIJ के एक वर्ग के चारों कोना पर इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 4 व्यक्ति है जो कोना की तरफ मुख करके बैठा हुआ है। चलिए कोना पे बैठा हुआ तो उसको कॉर्नर पे बैठा देते हैं। प्रश्न को पढ़िए आगे क्या कर रहा है जो,
उसके बाद फिर बोला है एच और जे तिर्यक रूप से सम्मुख कोने पर बैठे हैं। तिर्यक रूप से मतलब एच और जे तिर्यक रूप पे है। देखिए सबसे पहले तो सारे का कॉर्नर कहाँ है, मुख केंद्र की तरफ है। सारे का जो चेहरा है चारों बैठा है कॉर्नर पे, चारों का मुख केंद्र की तरफ केंद्रित है। चलिए ठीक है। उसके बाद बोला एच और जे तिर्यक कोना पर। तिर्यक कोना का मतलब अगर यहाँ एच आ रहा है तो यहाँ जे बैठेगा, यहाँ जे आ रहा है तो यहाँ एच बैठेगा, अगर यहाँ जे आ रहा है तो यहाँ एच बैठेगा, अगर यहाँ एच आ रहा है तो यहाँ जे बैठेगा, मतलब दोनों आमने सामने है। ठीक है। देखिए तिर्यक रूप से सम्मुख कोने पर बैठा, मतलब दोनों आमने सामने बैठा। उसके बाद प्रश्न क्या है, आई एच के ठीक बाएं बैठा। एच के ठीक बाएं मतलब आप एच को कहीं भी बैठा लीजिए। ठीक है। यहाँ मन है तो यहाँ बैठा लीजिए, यहाँ मन है तो यहाँ, चारों में से जहाँ मन है आपको जहाँ बैठा लीजिए। आपको एच को जहाँ मन है जहाँ तो बैठा लीजिएगा, मन है आपको यहाँ एच बैठा हुआ। चलिए ठीक है, एच यहाँ बैठ गया। तो अभी प्रश्न में ऊपर पढ़े थे क्या कि एच और जे तिर्यक रूप से सम्मुख कोने पर। तिर्यक रूप से अगर एच को हम यहाँ बैठा दिए तो इसके सामने सम्मुख लेना पड़ेगा यहाँ, मतलब जे यहाँ आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक सम्मुख सामने बैठेगा तिर्यक रूप से सम्मुख। और उसके बाद आगे पढ़े थे क्या आई एच के ठीक बाएं। अगर एच इसका केंद्र की तरफ मुख है, इसका मतलब इसका बायां हाथ इस तरफ होगा, दाहिना हाथ इस तरफ होगा। और आई जो है एच के बाएं बैठा है, मतलब बाएं का मतलब आई इसके बाएं में, आई यहाँ पे बैठ जाएगा इसके बाएं यहाँ पे। जब आई यहाँ बैठ गया, जे यहाँ एच यहाँ, तो बच गया कौन, के इधर की तरफ बैठ जाएगा। 4 गो सीट है, चारों प्रेजेंट हो गया। अगर मन था आपको एच को यहाँ बैठाना तो भी प्रश्न का आंसर आपसे गलत नहीं होता। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, जे के ठीक दाएं। जे किधर पे देखिएगा, जे यहाँ पे बैठा हुआ, जे अंदर की तरफ केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा, इसका मतलब इसका दाहिना हाथ इधर है, राइट हैंड, इसका लेफ्ट हैंड इधर है। व्यक्ति का मुंह किधर है, केंद्र की तरफ, तो इसका मतलब इसका मुख अंदर है, इसका राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है। प्रश्न बोला जे के ठीक दाएं, जे के ठीक दाएं कौन बैठा, आई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहेगा प्रश्न में 4 समूह है जो 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और जबकि एक भिन्न है, उस भिन्न की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए पे जाते हैं, जेड है, जेड 26 नंबर पे आता है। उसके बाद फिर क्या है, सी 3 नंबर पे आता है। उसके बाद फिर जी 7 नंबर पे आता है। उसके बाद एल 12 नंबर पे आता है। तो देखिए 26 से 3 बढ़ गया, 3 से 7 4 बढ़ गया, 7 से 12 5 बढ़ गया। ऑप्शन बी पे चलते हैं, बी पे चलते हैं। क्या एच हो गया 8, के हो गया आपका 11, उसके बाद फिर ओ हो गया आपका 15, उसके बाद टी हो गया 20 20। देखिए 8 3 11, 3 बढ़ा, 11 से 15 4 बढ़ा, 15 से 20 कितना 5 बढ़ गया। यहाँ दोनों में तो नियम सेम फॉलो कर रहा है। आगे ऑप्शन सी पर चलते हैं। अब ऑप्शन सी पे चलते हैं। ओ होता है 15, आर होता कितना 18, बी होता है 22, बी होता है 2। 18 15 से 18 3 बढ़ा, 18 4 22, और 22 से फिर 5 जाइएगा तो 22 से 4 बढ़िएगा तो आपको 26 मिलेगा, 22 4 26, और 26 से 1 आगे बढ़िएगा तो 1 मिलेगा, पर यहाँ 2 बढ़ा दिया। इसका सारे में तो 5 5 बढ़ रहा था लास्ट में, पर यहाँ 6 बढ़ा दिया। इसका मतलब हो सकता है ऑप्शन नंबर सी क्या है, सबसे अलग है। आगे चेक कीजिएगा, 11 3 14, 14 4 18, 18 5 23। यहाँ भी फॉलो कर गया ये नियम, 3 बढ़ा 4 बढ़ा 5 बढ़ा, पर यहाँ 6 बढ़ा दिया गया था दोनों ऑप्शन में और 2 लेटर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लेटर का अगर पोजीशन आता है तो ये सारे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम लिख दिए लेटर नंबर को। क्वेश्चन नंबर 15 पे नज़र डालिए, क्या कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न इस वाले ऑप्शन में भरा जा सकता है। प्रश्न को देखिए और समझिए, इसको रोटेशन के अनुसार अपना आंसर देखिए। ऊपर वाले में देखते हैं तो सबसे ऊपर है, यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ। उसके बाद कज होकर गया कॉर्नर में, इस कॉर्नर में आया 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, फिर सीधा हो गया, मतलब फिर 45 डिग्री घड़ी की दिशा में इस कॉर्नर में आ गया। यहाँ भी देखिएगा वही बात है, ऊपर था ऊपर है, 45 डिग्री मूव करके कॉर्नर की तरफ गया, कॉर्नर की तरफ, फिर 45 डिग्री मूव की करके सही की तरफ गया, राइट की तरफ। यहाँ पर देखिए वही नियम लगाना पड़ेगा। ऑप्शन ए को उठाते हैं तो कॉर्नर में यहाँ पे अगर है
तो फिर 45 डिग्री मूव करके सामने जाना चाहिए, पर यहाँ है नीचे। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। ये ऑप्शन बी को उठाते हैं तो किधर है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर ले रहे हैं तो 45 डिग्री मूव करके इस कॉर्नर में जाना चाहिए, पर कॉर्नर इसका नीचे दिया, इसलिए ए ऑप्शन भी आपका गलत। सी को उठाते हैं तो इस कॉर्नर में, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे है तो 90 डिग्री 45 डिग्री घुराइएगा तो सीधा जाएगा, पर इसका कज नीचे है, ऊपर है नहीं, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन डी ऐसे भी करेक्ट आंसर है। कैसे करेक्ट आंसर है, देखिए नीचे की तरफ था तो नीचे की तरफ यहाँ हो गया। फिर घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मूव करेगा, घड़ी की दिशा में इधर जाएगा, 45 डिग्री इस कॉर्नर में आएगा, देखिए कॉर्नर की तरफ है ना नीचे। उसके बाद फिर घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मूव करेगा, सीधा हो जाएगा, देखिए सीधा आकृति दिया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलते मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।